तो भारत में कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, लेकिन अगर बात चार धाम की हो तो जगन्नाथपुरी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उड़ीसा के समुद्र तट पर बसा ये पवित्र धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि हजारों सालों पुरानी आस्था, इतिहास और परंपरा का जीवित प्रतीक है। हर साल देश और विदेश से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि यहाँ दर्शन कैसे करें, किस गेट से एंट्री होती है, महाप्रसाद कहाँ पर मिलता है, रथ यात्रा का असली महत्व क्या है और आखिर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग क्यों दिखती है। अगर आप भी पहली बार जगन्नाथपुरी आने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप रथ यात्रा के दौरान आना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाली है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री से लेकर ट्रैवल गाइड, दर्शन प्रोसेस, महाप्रसाद, बजट, नियर बाई प्लेसेस और कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी जानेंगे जो शायद आप पहले नहीं सुने होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हम जगन्नाथपुरी कैसे पहुँचेंगे। अगर आप भारत के किसी भी बड़े शहर से आ रहे हैं तो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन ट्रेन का है। पूरी रेलवे स्टेशन देश भर के लगभग सभी मेजर सिटीज़ जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद से डायरेक्टली वेल कनेक्टेड है। स्टेशन से जगन्नाथ मंदिर की दूरी सिर्फ लगभग 3 किलोमीटर की है, जिसे आप ऑटो या फिर कैब की मदद से आसानी से 10 से 15 मिनट में कवर कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर का बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि पुरी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट के बाहर से आपको रेगुलर बसेस, टैक्सीज और कैब सर्विसेज मिल जाती हैं और लगभग 1.5 घंटे में आप आसानी से पुरी पहुंच जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि पुरी पहुंचने के बाद आप स्टे कहां पर करेंगे। तो पुरी में आपके पास स्टे करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप पुरी सी बीच के पास में स्टे करिए, जहां से आपको समुद्र के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, और या तो आप जगन्नाथ मंदिर के आसपास में स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर होटल्स की बात करें तो आपको 1000, 1200 से 1500 में आपको बहुत ही अच्छे होटल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे होटल्स की कमी नहीं है। बहुत सारे होटल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, हर प्राइस रेंज के होटल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अब बात करते हैं जगन्नाथ धाम के इतिहास की। तो आज जिस पवित्र नगरी को हम पुरी के नाम से जानते हैं, प्राचीन समय में इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र और नीलाचल के नाम से जाना जाता था। हिंदू धर्म के अनुसार यह भूमि स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय भूमि मानी जाती है और हजारों सालों से यहाँ भक्तों का आना लगा हुआ है। तो अब बात करते हैं उस महापर्व की जिसका इंतजार सिर्फ उड़ीसा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों भक्त हर साल करते हैं, जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा। हर साल असद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों पर सवार होकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर भी कहा जाता है। यही वजह है कि इस यात्रा को भगवान के अपने भक्तों के बीच आने का प्रतीक माना जाता है। इस रथ यात्रा की सबसे खास बात यह है कि इस दिन भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलते हैं। जो लोग किसी वजह से मंदिर के अंदर दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनको भी भगवान के दर्शन का अवसर मिलता है। इसी कारण इस यात्रा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रथ यात्रा में 3 अलग अलग रथ निकाले जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है, जिसमें 16 पहिए होते हैं। बलभद्र जी के रथ को तालध्वजा कहा जाता है और जिसमें 14 पहिए होते हैं। तो माँ सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलना या देवदलना है, जिसमें 12 पहिए होते हैं। तो हर साल इन रथों को नए लकड़ी से बनाया जाता है और इस परंपरा का पालन सदियों से किया जा रहा है। तो लाखों श्रद्धालु देश भर से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दौरान आते हैं और इस दिव्य यात्रा का अनुभव करते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब आप मंदिर के पास पहुंचते हैं तो बाहर ही मोबाइल फ़ोन, कैमरा, जूते चप्पल का लॉकर आपको देखने को मिलेगा। आप वहां पे अपने सामान जमा करवाइए और लॉकर से निकलने के बाद आप सिंह द्वार की तरफ बढ़िए और इसी द्वार से अधिकतर श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते हैं। गेट के सामने ही अरुणा स्तंभ स्थित है। कई भक्त यहाँ हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर जाते ही एक अलग ही शांति और भक्ति का माहौल महसूस होता है। घंटियों की आवाज़, वेद मंत्रों का उच्चारण और जय जगन्नाथ के जयकारे इस अनुभव को और भी दिव्य बना देते हैं। दर्शन के बाद अगर आपके पास समय हो तो मंदिर के परिसर में कुछ देर शांत बैठकर उस पवित्र वातावरण का अनुभव जरूर कीजिए। कई यात्री कहते हैं कि यही वह पल होता है जो उनकी पूरी यात्रा को यादगार बना देता है।
तो जगन्नाथपुरी की यात्रा महाप्रसाद के बिना अधूरी मानी जाती है। तो मंदिर के अंदर स्थित आनंद बाजार दुनिया के सबसे बड़े टेम्पल फूड डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज में से एक माना जाता है। यहाँ रोज हजारों भक्तों के लिए भोजन तैयार होता है। महाप्रसाद को मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आंच पर पकाया जाता है। इसी परंपरा का पालन सदियों से किया जा रहा है। चावल, दाल, सब्जी, खिचड़ी और कई प्रकार के भोग भगवान को अर्पित करने के बाद भक्तों में बांटे जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाप्रसाद ग्रहण करने से भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अगर आप पुरी आए हैं तो महाप्रसाद का प्रसाद अवश्य ग्रहण कीजिएगा। तो अब नज़र डालते हैं इस भव्य मंदिर की बनावट पर। लगभग 214 फीट ऊंचा जगन्नाथ मंदिर कलिंग शैली की स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसका विशाल शिखर कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगता है। तो मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र अष्ट धातु से बना हुआ है और इसकी धार्मिक महत्ता बहुत अधिक मानी जाती है। मंदिर के ऊपर रोज एक नया ध्वज चढ़ाया जाता है। इस परंपरा को सदियों से बिना किसी रुकावट के निभाया जा रहा है और इसे देखना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। तो अब बात करते हैं एक प्रॉपर डे वाइज प्लान की। अगर आप पहली बार जगन्नाथपुरी आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि 2 या 3 दिन में आप क्या क्या कवर कर सकते हैं, तो मैं अपना सजेस्टेड प्लान आपके साथ शेयर करता हूं। पहला दिन हम सुबह होटल में चेक इन करेंगे। चेक इन करने के बाद हम सबसे पहले चले जाएंगे जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। दर्शन के बाद आप आनंद बाज़ार में महाप्रसाद का प्रसाद भी ज़रूर ग्रहण करिए। अगर आप रथ यात्रा के समय आ रहे हैं तो इसी दिन रथ यात्रा का भी अनुभव करिए। शाम को पुरी सी बीच पर सनसेट एंजॉय करिए, कुछ समय बिताइए वहाँ पर और इसी तरह आपका पहला दिन पूरी तरह जगन्नाथ जी के भक्ति और पुरी के खूबसूरत माहौल में बीतेगा। दूसरे दिन आप पुरी की किसी भी लोकल ट्रैवल एजेंसी से लगभग 300 रुपये प्रति व्यक्ति का साइट सीइंग टूर पैकेज ले सकते हैं। यह बसेस आमतौर पर सुबह निकलती हैं और शाम तक आपको पुरी वापस छोड़ देती हैं। इस पैकेज में कवर होता है सोनार सन टेम्पल, धौलीगिरी, लिंगराज टेम्पल, खंडगिरी एंड उदयगिरी केव्स और नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। अगर आप अलग अलग टैक्सी बुक करके इन सभी जगहों को देखने के लिए जाएंगे तो खर्चा काफ़ी बढ़ सकता है, इसलिए बजट ट्रैवलर्स के लिए यह पैकेज काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास एक और दिन है तो तीसरे दिन लगभग 250 रुपये प्रति व्यक्ति का पैकेज के साथ आप चिल्का लेक घूम सकते हैं। चिल्का लेक एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। यहाँ बोटिंग का अनुभव लीजिए और अगर सीज़न सही रहेगा और मौसम साफ़ होगा तो आपको डॉल्फिन्स भी देखने को मिल सकती हैं। नेचर्स लवर्स के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। अब ज़रूरी नहीं कि आप इसी आइटिनरी को फॉलो करें, आप अपने टाइम और बजट के हिसाब से इसे आसानी से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 2 दिन है तो आप डे 1 एंड डे 2 के आइटिनरी को फॉलो करके डे 3 को आप स्किप भी कर सकते हैं और अगर 3 दिन का समय है तो आप चिल्का लेक भी जा सकते हैं। तो इस तरह आपकी जगन्नाथपुरी की यह यात्रा और भी यादगार बन जाएगी। जगन्नाथपुरी सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम है। चाहे आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आए हों या आप रथ यात्रा का अनुभव करने आए हों या ओडिशा की खूबसूरती देखने, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह यात्रा आपके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक बनेगी। अगर यह गाइड आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।